तो यार बीएचयू के अंदर जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं नर्सरी, एलकेजी, क्लास 1 या फिर क्लास 6 के अंदर, तो उन लोगों को ई लॉटरी सिस्टम के थ्रू एडमिशन लेनी होगी। तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे तुम्हें ऑनलाइन अप्लाई करनी है, कैसे तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जिस भी क्लास में तुम एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट तुम्हें यहाँ पर लगेगी, उन सारी चीजों की डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। इस वीडियो को तुम एंड तक ध्यान से देखो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी कैसे तुम्हें अप्लाई करनी है। और अगर उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो तुम चाहो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो कि हाँ भैया इस तरह की प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, वहां पर मैं तुम्हारी रिप्लाई कर दूंगा। और या फिर तुम चाहो तो हम लोगों से फॉर्म फिल करवा सकते हो, काफी मिनिमल सी कॉस्ट लगेगी। तुम आसपास साइबर कैफे जाते हो, वहां पर भी तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह से तुम यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करोगे और काफी मिनिमल सी कॉस्ट पे हम लोग तुम्हारी फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। और फिर तुम्हारी ई लॉटरी की जब रिजल्ट आएगी फिर तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी वहां पर एडमिशन की डेट क्या रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना और वहां पर तुम सर्च करोगे formdekho.com। और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें एडमिशन का सेक्शन दिखाई देगा और इसके अंदर तुम्हें दिखाई देगी बीएचयू ई लॉटरी एडमिशन इन नर्सरी, एलकेजी, क्लास 1 एंड क्लास 6। तो यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है इस पर्टिकुलर लिंक पे। तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा, तुम यहाँ पर स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखा है। ऑलरेडी तुम्हारी एप्लीकेशन 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट है 20 मार्च। तो तुम लोग ध्यान रखना, पहले ही फिलअप कर देना। और जो करेक्शन की डेट है वो 21 मार्च से है। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है फॉर्म फिलअप में तो तुम यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। और जो तुम्हारी ई लॉटरी की रिजल्ट है वो 13 अप्रैल को आने वाली है, तो तुम्हें वेट करना है। जो भी बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, अगर वो SC ST कैंडिडेट है तो उन्हें 500 का पेमेंट करना होगा और जनरल EWS या फिर और सारे कैंडिडेट्स को 750 का यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट तुम लोग ऑनलाइन मेथड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यहीं पर मैंने तुम्हें डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन बता रखा, तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 या फिर क्लास 1 यानी कि नर्सरी, एलकेजी और क्लास 1 में अगर तुम्हें एडमिशन लेनी है तो जो भी बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के कैटेगरी के कैंडिडेट है उन लोगों के लिए डेट 24 अप्रैल है, टाइम है। यहाँ पर तुम सारी चीजें देख सकते हो। फिर यहाँ पर तुम्हें क्लास 6 का मिल जाएगा। ये जो वेटिंग लिस्ट है मैंने ऑलरेडी बताया था इस पर्टिकुलर वीडियो में, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था कि जो बच्चे मेन लिस्ट में एडमिशन लेंगे, अगर सपोज वहां से सीट बच जाती है तो वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे वहां पर एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पर देखो तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। चलो अब मेनली हम लोग देखते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करनी है। तो जब तुम इसे नीचे पूरा स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें सबसे नीचे दिखाई देगी ये वाली इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है हाउ टू अप्लाई, ये पर्टिकुलर वीडियो को तुम देख सकते हो। फिर यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है तुम्हें इसके ऊपर क्लिक करना है और डायरेक्टली तुम रिडायरेक्ट हो जाओगे बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर अब तुम्हें दिखाई दे रही है एलकेजी, नर्सरी, क्लास 1, क्लास 6, इन सारे बच्चों को इसी पर्टिकुलर लिंक से फॉर्म फिलअप करनी है। तो यहाँ पर तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जो बच्चे अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए उन्हें इसके ऊपर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। और जैसे ही तुम क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हारे सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगी। सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर तुम्हें क्लास सेलेक्ट करना है, यानी कि तुम कौन से क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, क्लास 6 या एलकेजी या नर्सरी या फिर क्लास 1। सपोज तुम क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस तरह से तुम क्लास को सेलेक्ट कर लोगे। फिर तुम्हें यहाँ पर नेम लिखनी है, तुम्हारा नाम क्या है, फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखोगे तुम, यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर तुम्हें लास्ट नेम लिखना है। सपोज तुम्हारा नाम है आयुष कुमार, तो यहाँ पर तुम्हें फर्स्ट नेम में आयुष लिखना है और लास्ट नेम के अंदर तुम्हें कुमार लिखना है। फॉर्म फिलअप में किसी भी तरह की मिस्टेक मत करना, नहीं तो तुम्हारी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए तुम ध्यान रखना। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तुम्हें काफी मिनिमल सी कॉस्ट पड़ेगी और आराम से तुम्हारी फॉर्म फिलअप घर बैठे ही हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर तुम्हें डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, फिर तुम्हें जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल फीमेल हो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर फादर नेम फिल करनी है, मदर नेम फिल करनी है। यहाँ पर तुम्हें ईमेल आईडी फिल करना है। आप देखो ये ईमेल आईडी और यहाँ पर जो तुम्हें मोबाइल नंबर फिल करनी है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि सारी अपडेट यहीं पर आएगी। तो तुम ट्राई करना जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पर तुम दे रहे हो अगले 2-3 महीने तक तुम्हारी वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज में रहे, ताकि जो भी अपडेट आए बीएचयू की तरफ से तुम उसे देख पाओ। और फिर यहाँ पर तुम्हें एक पासवर्ड क्रिएट करनी है अपने से। इस पासवर्ड को तुम यहाँ पर भी फिल करोगे, कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी। और वो पासवर्ड तुम्हारी मिनिमम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, मैक्सिमम तुम्हारी 20 कैरेक्टर। उसके अंदर तुम्हें एक लेटर को रखना है, 1 नंबर को, एक स्पेशल कैरेक्टर को रखना है। और ये पासवर्ड भी तुम ध्यान से रखना है क्योंकि बार बार तुम्हें लॉगिन करना होगा। तो अगर तुम साइबर कैफे से भी फिल करवा रहे हो तो उनसे भी पासवर्ड ले लेना, क्योंकि वही काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में तुम्हें किसी भी तरह की अपडेट को देखने के लिए इस पासवर्ड की जरूरत होगी। और ये जो कैप्चा तुम्हें दिखाई दे रही है इसे तुम्हें यहाँ पर फिल करके साइन अप पर क्लिक करना है। चलो मैं सारी डिटेल को एक बार फिल कर लेता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ आगे क्या करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल को फिलअप कर लिया है। और अगर यहाँ पर तुम्हें कैप्चा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम यहाँ पर चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद अब तुम्हें साइन अप पर क्लिक कर देना है। फिर से एक बार तुम्हें यहाँ पर बोला जाएगा सारी डिटेल को एक बार देख लेने, और अगर तुम्हारी डिटेल सही होगी फिर तुम्हें यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना। तो देखो अब तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पर तुम्हारी ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजी गई होगी और साथ ही साथ एक एक्टिवेशन कोड को भेजा गया होगा।
तो सबसे पहले तुम्हें उस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे तुम्हारी अकाउंट वहां से एक्टिवेट हो जाएगी। और तुम चाहो तो यहाँ से एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करके तुम्हारी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करके और जो तुम्हारी एक्टिवेशन कोड भेजी गई है ईमेल पर तुम उसे यहाँ पर फिल करके सबमिट कर दोगे, तो इस तरह से भी तुम्हारी अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। ये दोनों तरीका, या तो तुम चाहो तो ईमेल पर जो लिंक भेजी गई है उसे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करके ये दोनों चीजों को फिल कर लोगे तो एक्टिवेट तुम्हारी हो जाएगी। तो जैसे ही तुम एक बार एक्टिवेट कर लेते हो उसके बाद तुम आसानी से लॉगिन कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार ईमेल से एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ से मैं फिलअप करके नहीं दिखा रहा हूँ। चलो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और अब मैं बैक टू होम पेज पर क्लिक करके तुम्हें यहाँ से साइन इन करनी है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, साइन इन पर तुम्हें क्लिक करना है। यहाँ से तुम्हें ईमेल आईडी को फिल करनी है और जो तुमने पासवर्ड को क्रिएट किया था उस पासवर्ड को तुम्हें यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद तुम्हें सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब तुम्हारी डैशबोर्ड खुलकर यहाँ ओपन हो जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें माई एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, सेकंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन पेमेंट का और लास्ट ऑप्शन है प्रीव्यू फॉर्म का। तो पहले तुम्हें माई एप्लीकेशन के सेक्शन को कंप्लीट करना है। तो चलो माई एप्लीकेशन पर पहले क्लिक कर देना और यहाँ देखो तुम्हें एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर तुम्हें एडिट व्यू के नीचे एक पेंसिल का ऑप्शन है, तुम्हें इसके ऊपर क्लिक करनी है और उसके बाद तुम्हें लेफ्ट सेक्शन में एप्लीकेशन डिटेल दिखाई दे रही होगी। तो तुम्हें एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि मैंने क्लास 6 के लिए यहाँ पर अप्लाई किया। तो जो भी क्लास के लिए तुम्हें अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ तुम्हें डिटेल को फिलअप करनी होगी। तो देखो ये सारी डिटेल तो मैंने ऑलरेडी पहले से फिलअप कर रखा था। यहाँ पर तुम्हें कैटेगरी को चूज कर लेना है। तो देखो अगर तुम्हारी SC/ST कैटेगरी होगी तो तुम्हें 500 का पेमेंट लगेगा, बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर तुम्हें 750 का पेमेंट करना होगा। तो मैंने यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे तुम्हें यू आर दिव्यांग कैंडिडेट, अगर तुम ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो यहाँ से तुम्हें यस करना है, नहीं तो तुम यहाँ पर नो कर दोगे। फिर तुम्हें आगे मूव करनी है। डेट ऑफ बर्थ तुमने पहले ऑलरेडी फिल कर रखा था। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है BHU एम्प्लॉय अवार्ड, तो यहाँ से तुम्हें सेलेक्ट करनी है कि तुम्हारे पापा या फिर मम्मी जो है वहां पर BHU एम्प्लॉय है, अगर है तो किस तरह के, परमानेंट एम्प्लॉय है या फिर डेपुटेशन बेसिस ऑफ BHU या फिर एम्प्लॉय ऑफ IIT BHU या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वहां पर वर्क कर रहे हैं। अगर सपोज तुम्हारे मम्मी पापा वहां पर BHU एम्प्लॉय नहीं है तो तुम्हें सिंपली यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेना है, और अगर तुम्हारे पापा या फिर मम्मी वहां पर BHU एम्प्लॉय है तो तुम्हें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है किस कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें परमानेंट एड्रेस को फिल करनी है और यहाँ पर तुम्हें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिल करनी है, और अगर तुम्हारी परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो यहाँ पर टिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगी। चलो मैं एक बार फिल कर लेता हूँ। तुम्हारी एड्रेस को फिलअप करने के बाद तुम्हें यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर तुम्हें फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। तो देखो यहाँ पर जो फोटो है वो कैंडिडेट की फोटो होगी जिनका एडमिशन होने वाला है, और जो सिग्नेचर होगी तुम्हारे पापा मम्मी या फिर जो भी तुम्हारे गार्जियन है उनका सिग्नेचर यहाँ पर तुम्हें अपलोड करना है। जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाती है यहाँ पर तुम्हें सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हें क्लिक करके इसे सेव एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद तुम्हारी एप्लीकेशन डिटेल पर टिक हो जाएगी और फोटो एंड सिग्नेचर पर भी टिक हो जाएगा। यहाँ पर अब तुम्हें बैंक डिटेल्स को फिल करनी है। इसके अंदर तुम्हें बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम को फिल करना है। तो चलो मैं इस डिटेल को फिल कर देता हूँ, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट डिटेल को फिल कर दिया है, अब सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे तुम सेव एंड प्रोसीड करोगे तुम्हारे सामने एक पॉपअप आ जाएगी, बैंक डिटेल एडेड सक्सेसफुली, और तुम्हारे सामने तुम्हारे फॉर्म की प्रीव्यू खुलकर आ जाएगी। एक बार तुम्हें ऊपर से नीचे चेक कर लेना है, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक लगेगा तो तुम यहाँ पर गो बैक पर क्लिक करके एक बार फिर से उसे ठीक कर लेना, और अगर तुम्हारी सारी चीजें सही होगी तो तुम्हें आई कंफर्म द अबव पर क्लिक करना है और यहाँ से तुम्हें कंफर्म एंड सबमिट कर देना है। फिर तुम्हें एक पॉपअप आएगी, इसे ओके कर देना, और जैसे तुम इसे करते हो तुम्हारी फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगी। और फिर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तुम्हें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करनी है। यहाँ तुम्हारी 750 का अमाउंट आ रहा है क्योंकि जनरल कैंडिडेट के लिए 750 का पेमेंट करना होगा। यहाँ से तुम्हें पेमेंट मेथड को ऑनलाइन चूज कर लेना है, और इसके बाद फिर तुम्हें यहाँ से जिससे भी पेमेंट करना है, अगर तुम UPI से करना चाहते हो तो उसे सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी चीजों का ऑप्शन है। सपोज मैं यहाँ से UPI से पेमेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे तुम्हें प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आएगा। UPI के अंदर 11 रुपीज का एक्स्ट्रा फी लगने वाला है। उसी तरह से अगर तुम डेबिट कार्ड से पे करते हो तो उसमें भी 11 का पेमेंट लगने वाला है एक्स्ट्रा, और क्रेडिट कार्ड से भी 11 रुपीज का एक्स्ट्रा पेमेंट लगने वाला है। तो चलो मैंने यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद तुम्हें प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली तुम्हारे यहाँ पर अमाउंट शो हो रही होगी। उसके बाद तुम्हें पे नाउ पर क्लिक करनी है और तुम्हारे सामने UPI पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। तुम्हें UPI पर क्लिक करनी है। चाहे तो तुम यहाँ से इस UPI QR को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर तुम अपनी UPI ID को फिल करके यहाँ से वेरीफाई एंड पे करके तुम अपनी पेमेंट को कर सकते हो। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई, कैसे फॉर्म को फिलअप करनी है, कैसे पेमेंट करना है और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो अब तुम इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो भी क्लास 1, 6 या फिर नर्सरी LKG में एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो फॉर्म फिलअप करने में तो तुम इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे और इसके लिए तुम्हें मिनिमल सा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।